सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस। सो देखिए, आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस हैं। सो अच्छे से देखिएगा, एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2024 के लिए। ओके, सो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वो अवक्षेपण। ठीक है, कौन सा नहीं है ऑक्सीकरण? अवक्षेपण। ओके, चलिए नेक्स्ट। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन आपकी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो वो आपको पता ही है, लैक्टिक अम्ल, है ना। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, जो निकलता है कहाँ से? लाइकेन से। ठीक है, कहाँ से निकलता है? लाइकेन से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना? जो दांत के मसूरे होते हैं ना, वो किस प्रकार का बना होता है? जो काफ़ी कठोर टाइप का होता है ना, तो वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इमली में बताइए कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में आपका होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 7। ठीक है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। वेट, हाँ, ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो वो है आपका अवक्षेपण। ठीक है, कौन सा? अवक्षेपण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? जो हल्दी लिटमस पत्र आदि होते हैं ना, वो किस प्रकार के सूचक होते हैं? तो वो है आपका प्राकृतिक सूचक। ठीक है, कौन सा? प्राकृतिक सूचक। ओके, नेक्स्ट। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH आयन मुक्त होता है। ठीक है, क्या मुक्त होता है? OH आयन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। आयनिक यौगिक को गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्या होते हैं? तो वो उच्च होते हैं, मतलब हाई होते हैं। ठीक है, ज़्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट। जस्ता के अयस्क हैं, जस्ता के अयस्क क्या है? तो वो है आपका जिंक ब्लेड। ठीक है, जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? वो है ग्रेफाइट। ठीक है, कौन सा? ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट। आभूषण बनने वाले सोना होता है कितने कैरेट का? वो होता है 22 कैरेट का। ठीक है, जो जिस सोने से आभूषण बनते हैं ना, वो कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है? वो करती है पोटेशियम। ठीक है, कौन सी धातु? पोटेशियम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। ठीक है, आज के टाइम में सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालकों में से एक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? वो होता है 2.2। ठीक है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसा होता है? तो वो अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक क्रियाशील होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम वो कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जहाँ पे अपचयन और उपचयन होते हैं ना दोनों, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अंगूर का किण्वन करना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है?
सो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। ओके, सो चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन अधातु है? वो अधातु तो आपका हाइड्रोजन ही है। ओके, अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? निम्न में से कौन सा अधातु है जो पानी में डुबा कर रखा जाता है? वो है सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, कौन सा? सफ़ेद फास्फोरस। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो वो है सोडियम। ओके, कौन सा? सोडियम। चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? वो नॉर्मल सी बात है, मरकरी। ठीक है, ये पाई जाती है आपकी द्रव अवस्था में। ठीक है, सो ये थे हमारे लगभग 30 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 2024 के यूपी पॉलिटेक्निक, खास करके यूपी पॉलिटेक्निक वालों के लिए। ठीक है, सो ऐसी ही डेली वीडियोस आती रहेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की। ठीक है, प्रॉपर तरीके से देखना है, और चैनल में जितनी वीडियोस ऑलरेडी जो अपलोडेड हैं उसे जाके आप चेक करें, उसे भी देखें, समझें, और जहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है वो आप कमेंट में बताएं, वहाँ पे इम्प्रूव करने का ट्राई किया जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।